दोस्तों आज दूसरी बार है मैं सोनल वांगचुक की वजह से फिर एक बार जंतर मंतर जा रहा हूँ, वहाँ का माहौल देखने, उनकी स्थिति देखने। आखिर वो जो कर रहे हैं वो हम सब बच्चों के लिए है, वो अपने लिए नहीं, वो हम लोगों के लिए है, वो हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम के लिए कर रहे हैं। तो इतना तो हम स्टूडेंट के लिए तो बनता है कि उनसे एक बार जाके मिल लें या उनकी स्थिति जाँच लें, देख लें, इतना ही हमारा हक हो जाए तो हमें लगता है कि हमने बहुत बड़ा उनका साथ दे दिया, बहुत बड़ा साथ दे दिया उनका। आई होप कि मुझे लगता है कि मेरी ये दोबारा उनसे मुलाकात शायद मुझे और महत्वाकांक्षी बनाएंगे, ख़ासतौर से वो जो राह पर चल रहे हैं, वो जो कर रहे हैं उनके लिए। तो दोस्तों मिलते हैं वहाँ पर पहुँचकर एक बार फिर से जंतर मंतर में हम जा रहे हैं और वहीं पे आपको पूरा उनकी सिचुएशन और वहाँ का माहौल दिखाएंगे। दोस्तों मैं अभी इस समय जंतर मंतर पे हूँ जहाँ पर सोनम वांगचुक जी हंगर स्ट्राइक पे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आज 20वां दिन है उनका हंगर स्ट्राइक का और बहुत ज़्यादा आपको जन सैलाब उनके सपोर्ट में देखने को मिलेंगे। चारों तरफ आपको देख सकते हैं कि किस तरीके से रोज डे बाय डे इनकी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, इनके सपोर्टर्स बढ़ते जा रहे हैं। और जो एक मांग है वो है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर। और मैंने जैसा कि कहा था कि मैं आज दूसरी बार फिर से आ गया हूँ यहाँ पर ये माहौल देखने की क्या है, यहाँ पर और लोग सपोर्ट में आ रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद और केजरीवाल और डिम्पल यादव बहुत सारे ऐसे नेता आए हैं, आ चुके हैं, विधायक आ चुके हैं, सांसद आ चुके हैं। तो मुझे लगता है कि क्या ये आवाज़ धर्मेंद्र प्रधान और क्या बीजेपी सरकार तक पहुंचेगी कि आखिर जो जनता है और जो आज ये हंगर स्ट्राइक हो रहा है उसकी वजह क्या है। और ये सब तो जानते हैं कि वजह क्या है, बट वो क्या इस बात को या इस चीज़ को देख पा रहे हैं कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है उनके खिलाफ। क्योंकि जिस तरीके से आज हमारे देश में पूरा एजुकेशन सिस्टम मतलब क्रैश हो चुका है। आप सरकारी स्कूलें देख लें, प्राइवेट स्कूल मनमाना तरीके से चलाते हैं, फीस अपनी मनमाने तरीके से चलती है। सिर्फ यहाँ पर सिर्फ एक बात नहीं है, फीस की बात नहीं है, यहाँ पर सिर्फ ये बात है कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट स्कूल है और बहुत सारी चीज़ें सिर्फ यही नहीं, पेपर लीक्स हो जाते हैं और बहुत सारे ऐसे आप देख सकते हैं उधर बहुत ज़्यादा साथ लड़ाई हो रही है दिल्ली पुलिस और कुछ पब्लिक के बीच में। क्योंकि यहाँ पर हम ये चीज़ देखने को मिल रहा है कि लगातार की जो पुलिस है वो ज़बरदस्त मतलब एक तरीके से पब्लिक से उलझने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर लोगों का सपोर्ट बढ़ता आ रहा है तो इस पर बीजेपी गवर्नमेंट और धर्मेंद्र प्रधान पर इस चीज़ों का दबाव जरूर पड़ रहा होगा, क्योंकि उन्हें ये सब दिखाई जरूर दे रहा होगा कि आखिर यहाँ पे जो हो रहा है वो क्या है। और सब धीरे धीरे उनका ये जो सपोर्ट है वो बढ़ता ही जा रहा है, डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है। और जो 20 जुलाई को होने वाला है वो सबसे बड़ा आंदोलन होगा और उस आंदोलन में सबको शामिल होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर उस दिन अगर ये पब्लिक अगर नहीं आएगी तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट होने वाली चीज़ है। क्योंकि सोनम वांगचुक जी जिस लक्ष्य को लेकर और जिस मुझे लगता है कि मान को लेकर बैठे हैं, अगर वो कंप्लीट नहीं होता है तो ये उनके लिए एक फेलियर नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए फेलियर होगा। क्योंकि आज जो स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि शायद यहाँ जाकर या यहाँ वो जाकर क्या करेंगे, मुझे लगता है कि सिर्फ आप ही वो हो जो शायद हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम बदल सकता है। और सिर्फ सरकारी मनमाना नहीं कर सकती क्योंकि हमारे देश डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि मनमाना किसी भी सरकार का नहीं चलना चाहिए। आप देख सकते हैं पूरा पीछे कितना आप देख सकते हैं कितना लोग आ रहे हैं सपोर्ट में। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। खासतौर से अभी समय हो रहा है लगभग 4-5 बज चुके हैं और अभी भी आपको यहाँ पर भीड़ देखने को मिलेगी। लगातार आपको आपको जिस तरीके से मैंने जैसा पहले कहा था कि जिस तरीके से भीड़ बढ़ती जा रही है और लोगों के बीच में अब जिस तरीके से एकता देखने को मिल रही है खासतौर से गवर्नमेंट के खिलाफ और धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ, ताकि हमारे देश का जो एजुकेशन सिस्टम है और जो एग्ज़ाम्स लीक के मामले हैं, पेपर लीक के मामले हैं, वो थोड़ा सा बेहतर हो सके और कुछ नहीं चाहिए। और हमारे देश में तो बहुत भ्रष्टाचार है ही, उसमें क्या ही कह सकते हैं। बट जिस तरीके से मुझे लगता है कि यहाँ पर जो जन सैलाब देखने को मिल रहा है इनके सपोर्ट में, और जिस तरीके से हम देख भी पा रहे थे कि इसके पहले किस तरीके से अन्ना हजारे ने भी यही मुझे लगता है कि अपना काम किया था, इसी तरीके से उन्होंने भी वही चीज़ मुकाम हासिल किया था। बट आज सिचुएशन अलग है और वो सिचुएशन बिल्कुल अलग थी। लेकिन जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि भीड़ उमड़ती जा रही है और मैंने जैसा भी कहा था आज मेरा फिर से दूसरा दिन है। इसके पहले मैं आया था लगभग 7-8 घंटे मैंने बिताए थे यहाँ पर और फिर आज मैं आ चुका हूँ। और इस माहौल को महसूस करने के बाद फिर से क्या लोग सच में सपोर्ट में और आ रहे हैं या नहीं, क्योंकि देख पा रहे हैं आप किस तरीके से आप देख सकते हैं किस तरीके से कोई मतलब फेक वीडियो या एआई। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि कुछ लोग एआई के जरिए अपने आप को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो भी इस सपोर्ट में है, इनके सपोर्ट में, बट ये रियल है। आप देख सकते हैं किस तरीके से
यहाँ पर एक इधर आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस और कुछ पब्लिक के बीच में यूँ कहें कि थोड़ा सा नोक-झोंक हो रखी है, क्योंकि ये आज काफ़िला 20 दिन का हो चुका है हंगर स्ट्राइक पे। तो मुझे लगता है कि उनकी स्थिति भी बहुत ज़्यादा नाजुक हो चुकी है सोनम वांगचुक जी की, क्योंकि 20 दिन से अगर कोई खाना नहीं खाएगा तो मुझे लगता है अगर कोई पानी भी पिएगा तो भी वो 20 दिन मुझे लगता है कि बहुत होते हैं एक हंगर स्ट्राइक के लिए। तो मुझे लगता है क्या सरकार को क्या इनकी आवाज़ और इनकी जो एक मिथ है क्या वो वहाँ उनके कानों तक पहुँचेगी। आई होप कि उनके वो ये सब देख पा रहे होंगे, वो देख रहे होंगे। यहाँ पर बहुत अलग अलग पार्टियों के विधायक सांसद आ चुके हैं, बट बीजेपी के अभी छोटे से छोटे बड़े से बड़े कोई भी, क्योंकि इवन कि हम ये भी देख पाए कि अगर ऐसा कुछ होता है तो गृह मंत्री या फिर प्रधानमंत्री का दायित्व होता है कि वो किसी भी देश में हैं तो वहाँ पर अगर कुछ ऐसा आंदोलन हो रहा है तो वहाँ पर वो खुद आकर इस चीज़ को अनुभव करें, देखें, उनके समस्या को सुनें। बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है हमारे देश में। देखिए यहाँ पर मीडिया का भी जमावड़ा बहुत डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। इस वजह से ये जो आंदोलन है, ये जो हंगर स्ट्राइक है, एक और महत्वपूर्ण कड़ी की ओर आगे बढ़ चुका है। तो मुझे लगता है कि ये बातें उन पर ज़रूर पहुँचेंगी उनके लिए, और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही होगा। और ये मुझे लगता है कि ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर इस तरीके से लोग अगर मनमाना करेंगे, अगर इस तरीके से आंदोलन करने पर अगर मुझे लगता है कि अगर हमारा देश सही हो रहा है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए। तो आई थिंक मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये होना चाहिए। हमारा देश डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ पर हर एक सिटीजन का अपना एक मुझे लगता है कि फ्रीडम है कुछ भी करने का, मतलब बहुत ज़्यादा इलीगल नहीं बट लीगल जरूर फ्रीडम होनी चाहिए और है भी। तो मुझे लगता है कि इस फ्रीडम को कोई भी सरकार या कोई भी गवर्नमेंट ख़त्म नहीं कर सकती है। आई होप कि आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर भीड़ का जमावड़ा बढ़ता जा रहा है। आपको देख सकते हैं यहाँ पर हर छोटा से छोटा सोशल मीडिया एंकर हो या फिर सोशल मीडिया यूट्यूबर हो, आपको बहुत सारे लोग सपोर्ट में दिखेंगे। हम तो देख पा रहे हैं, मैं तो उस दिन फर्स्ट डे जिस दिन आया था उस दिन मैंने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर लोग सपोर्ट में आए थे, और उसी दिन से शायद लोग और ज़्यादा इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं ताकि सोनम वांगचुक, क्योंकि अगर सोनम वांगचुक जी को कुछ हो जाता है तो ये मतलब हम लोगों के लिए, खासतौर से गवर्नमेंट और हम देशवासियों के लिए बिल्कुल शर्म की बात होगी। क्योंकि एक आदमी जो लगभग 20वें दिन से हंगर स्ट्राइक पे है वो कुछ नहीं चाहता, वो सिर्फ ये चाहता है कि हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम सही हो, भ्रष्टाचारी खत्म हो और जो पेपर लीक हो रहे हैं उसको वो ठीक हो, बस और कुछ नहीं चाहता। तो इस वजह से मुझे लगता है कि अगर उनकी जान जाती है तो ये हमारे देश के लिए बहुत ही शर्म की बात होगी, बहुत ही शर्म की बात होगी। तो दोस्तों मिलते रहते और अब मिलते हैं और कुछ जानकारी के साथ, कुछ अपडेट के साथ 20 तारीख को मैं आपको मिलूँगा।